के प्रहार को रुकवाने के लिए। उससे पहले उसने चीन से मदद मांगी थी, लेकिन उसकी मिसाइलें भी भारत दनादन बेकार कर रहा था। अब इस लिस्ट में पाकिस्तान के लिए और देश था जो भारत के खिलाफ उसकी मदद कर रहा था। वो है तानाशाह किम जोंग उन का देश नॉर्थ कोरिया, जिससे पाकिस्तान का पुराना नाता रहा है। भारत के साथ इस जंग में पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया से भी मदद मांगी, लेकिन तानाशाह किम जोंग उन भारत के खिलाफ एक भी इंच उतरने के लिए राजी नहीं हुआ। सैन्य मदद छोड़ो, तानाशाह ने भारत के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला, जिसके बाद पाकिस्तान भी हिला हुआ है। अब सवाल है कि जब दुनिया भारत पाकिस्तान में उलझी थी, नॉर्थ कोरिया ने ऐसा कौन सा धमाका कर दिया कि सब चौंक गए। आखिर क्यों किम जोंग उनकी टीम ने पाकिस्तान को बैरंग पाकिस्तान, जो आए दिन गीदड़ भभकियां देता रहता है, कभी न्यूक्लियर हमले की धमकी तो कभी कुछ और। उसके पास बाबर, गौरी, शाहीन जैसी मिसाइलें थीं, जिन पर वो खूब इतराता था। सोचता था कि इनसे वो भारत को डरा देगा। लेकिन भाई साहब, भारत ने अपना ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई। खबरें तो यहाँ तक हैं कि भारत के आकाश और रूस वाले S-400 डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को खिलौना बना दिया है। जब उसकी परिणामों मिसाइलें भी काम नहीं आईं, तो पाकिस्तान भागा अपने सदाबहार दोस्त चीन के पास। चीन ने उसे दी अपनी सबसे घातक PL-15E मिसाइल दे डाली। पाकिस्तान खुश हो गया, सोचा अब तो भारत गया काम से। लेकिन भारत की ताकत का अंदाजा उसे कहां था। भारत ने चीन की दी हुई इस मिसाइल को भी हवा में ही ढेर कर दिया, और ना केवल ढेर किया, बल्कि वो मिसाइल बिल्कुल सही सलामत जमीन पर आकर गिर पड़ी, जिसको उठाकर DRDO की लैब में पहुंचा दिया गया। अब DRDO चीन की अत्याधुनिक तकनीक की जड़ तक भी पहुंच गया है। ईरानी मिसाइलें भी पानी मांग गई। मतलब पाकिस्तान की हर चाल नाकाम हो रही थी। उसकी अपनी मिसाइलें, चीन की दी हुई मिसाइलें, ड्रोन्स और फाइटर जेट, अमेरिका की दी हुई मिसाइलें और F-16 फाइटर जेट, ईरान के दिए हुए ड्रोन और मिसाइलें, साथ ही तुर्की की दी हुई मिसाइलें, सब भारत के डिफेंस सिस्टम के आगे कबाड़ साबित हो रही गई। अब पाकिस्तान के पास बचा कौन? चारों तरफ से पिटने के बाद बिल्कुल हताश होकर वो पहुंचा दुनिया के सबसे रहस्यमयी और अडियल तानाशाह के पास। नॉर्थ कोरिया का किम भारत के लिए चौंकाने वाला था। नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के बीच पुराने रिश्ते तो थे ही, खासकर न्यूक्लियर और मिसाइल टेक्नोलॉजी के लेन देन वाले। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी दी और बदले में नॉर्थ कोरिया ने उसे मिसाइल टेक्नोलॉजी सप्लाई की। ये वो दौर था जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम खूब उछला था। ये रिश्ते भारत के लिए हमेशा से सिरदर्द रहे थे। भारत बार बार दुनिया को बताता रहा कि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान का ये गठजोड़ कितना खतरनाक है। 1999 में तो भारत ने कांडला बंदरगाह पर नॉर्थ कोरिया के एक जहाज को पकड़ा भी था, जिसमें मिसाइल बनाने के पुर्जे और नक्शे मिले थे। ये सीधा सबूत था कि नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान की मिसाइल ताकत बढ़ाने में मदद कर रहा है। तो जब 2015 में किम जोंग उन ने पाकिस्तान के हक में बयान दिया, तो भारत चुप नहीं बैठा। ये वो वक्त था जब मोदी सरकार पावर में थी और भारत की विदेश नीति बदल रही थी। भारत ने नॉर्थ कोरिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया, व्यापार पर ब्रेक लगा दिया, जो थोड़ी बहुत सहायता दी जा रही थी उस पर भी रोक लगा दी। याद रखिए, उस वक्त चीन के बाद भारत ही नॉर्थ कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था। अब भारत के इस सख्त कदम का असर तुरंत हुआ। नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी पहले से ही खस्ताहाल थी और भारत के व्यापार रोकने से उसे और झटका लगा। अब किम जोंग उनको समझ आया कि भारत से पंगा लेना महंगा पड़ सकता है। नतीजा, नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्री री सुयोंग भागे भागे दिल्ली पहुंचे। अप्रैल 2015 में उन्होंने भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की, लेकिन बात बनी नहीं, क्योंकि भारत पाकिस्तान वाले बयान पर अड़ा हुआ था। इसके बाद एक और अहम घटना हुई। भारत के तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री जनरल VK सिंह नॉर्थ कोरिया के दौरे पर प्योंगयांग गए। वहां उनकी मुलाकात नॉर्थ कोरिया के टॉप लीडर से हुई और यहीं पर किम जोंग उन घुटनों पर नजर आया, या यूं कहें कि उसे भारत की ताकत का एहसास हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस मीटिंग में नॉर्थ कोरिया ने कसम खाई। उसने वादा किया कि वो भारत का एक दोस्त देश है और कभी भी अपनी जमीन से या अपने लोगों द्वारा ऐसा कोई काम नहीं होने देगा जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा हो। सोचिए, ये वही नॉर्थ कोरिया था जो पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दे रहा था और अब वही भारत को गारंटी दे रहा था। यह था भारत के डिप्लोमेटिक प्रेशर का कमाल। नॉर्थ कोरिया ने वादा किया कि उसकी जमीन का इस्तेमाल कभी भारत के खिलाफ नहीं होगा, और कमाल की बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक वो आज तक उस वादे पर काफी हद तक कायम है। इसीलिए जब हाल ही में पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ मिसाइलों के लिए पहुंचा, तो किम जोंग उनको 2015 का वो सबक याद आ गया होगा। उसे पता है कि भारत अब वो पहले वाला भारत नहीं रहा। भारत की इकोनॉमी, उसकी मिलिट्री पावर और उसका ग्लोबल दबदबा बहुत बढ़ चुका है। भारत अब चुपचाप सहने वालों में से नहीं है, वो एक्शन लेना जानता है। दूसरी तरफ भारत ने हमेशा नॉर्थ कोरिया के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल टेस्ट की कड़ी निंदा की है। भारत ने साफ कहा है कि ये हरकतें न सिर्फ दुनिया के लिए खतरा हैं, बल्कि नॉर्थ कोरिया के पाकिस्तान जैसे देशों के साथ जो लिंक्स हैं, वो सीधे सीधे भारत की नेशनल सिक्योरिटी पर बुरा असर डालते हैं। भारत ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी बार बार नॉर्थ कोरिया के खिलाफ आवाज उठाई है और उसके पाकिस्तान कनेक्शन की जांच की मांग की है। भारत ने UN के प्रतिबंधों का भी सख्ती से पालन किया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में भारतीय कंपनियों द्वारा उल्लंघन के आरोप भी लगे, जिन पर जांच की बात कही गई। अप्रैल 2017 से भारत ने नॉर्थ कोरिया के साथ खाने पीने और दवाओं को छोड़कर बाकी सारा व्यापार बंद कर दिया। ये नॉर्थ कोरिया के लिए एक और बड़ा
झटका था। भारत ने यह सब करके साफ मैसेज दिया कि दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। तो दोस्तों, अब तस्वीर साफ हो रही है। किम जोंग उन भले ही अमेरिका को धमकाता हो, लेकिन वो भारत से सीधे टकराव से बच रहा है। पहला कारण है भारत की बढ़ती ताकत और उसका सख्त रवैया। 2015 का सबक वो भूला नहीं है। दूसरा कारण है भारत ने डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक प्रेशर बनाना सीख लिया है। तीसरा कारण है नॉर्थ कोरिया जानता है कि भारत पाकिस्तान की तरह नहीं है। भारत अपने हितों की रक्षा करना जानता है। चौथा कारण है किम जोंग उन भारत को एक पोटेंशियल पार्टनर के तौर पर देखता है, खासकर जब वो दुनिया में अलग थलग पड़ा है। भारत ने मुश्किल वक्त में नॉर्थ कोरिया को मानवीय सहायता यानी खाना और दवाइयां पहुंचाई हैं। लिहाजा अब जब पहलगाम में हमला और भारत ने खड़े कदम उठाए, तब भी नॉर्थ कोरिया चुप रहा। उसने पाकिस्तान का साथ देने वाला कोई बयान नहीं दिया। ये चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। एक तरफ उसका परम मित्र चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया भारत से दूरी बनाए रखने में ही भलाई समझ रहा है। और जब पूरी दुनिया भारत पाकिस्तान के तनाव पर फोकस कर रही थी, तब नॉर्थ कोरिया ने अपना अलग ही खेल खेला। उसने हाल ही में फिर से मिसाइल टेस्ट किए, साउथ कोरिया को धमकाया और रूस के साथ अपनी दोस्ती और गहरी कर ली। उसने रूस को भारी मात्रा में हथियार भेजे। इससे दुनिया चौंक गई। ये दिखाता है कि किम जोंग उनका फोकस कहीं और है और वो फिलहाल साउथ एशिया के पचड़े में पड़कर भारत जैसे बड़े देश को नाराज नहीं करना चाहता। तो क्या इसका मतलब ये है कि नॉर्थ कोरिया भारत का जिगरी दोस्त बन गया है? नहीं, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। नॉर्थ कोरिया के अपने इंटरेस्ट हैं और वो अपने हिसाब से चलता है, लेकिन ये बात पक्की है कि वो भारत की ताकत को पहचानता है और उससे बेवजह उलझना नहीं चाहता। पाकिस्तान को मिसाइल देने से इनकार करना ही नहीं कर सकता। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भारत ने किम जोंग उनको भी साथ लिया, कैसे पाकिस्तान दर दर भटक रहा है और उसे कहीं से मदद नहीं मिल रही। लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि क्या नॉर्थ कोरिया का ये रुख सिर्फ दिखावा है या वो सच में बदल गया है? क्या चीन अपने दोस्त पाकिस्तान को बचाने के लिए नॉर्थ कोरिया पर दबाव डालेगा? इन सवालों के जवाब में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।